आ रही तो मुझे, अगर सभी पर्सन्स को मेरी ऑडियो और वीडियो बिल्कुल क्लियर आ रही है तो मुझे कंफर्मेशन दे दें एक बार चैट बॉक्स में। ओके चलो दैट्स ग्रेट। सो मीटिंग को स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए, लेकिन एज यू ऑल नो कि आपकी अभी सभी डाउनलाइंस जिन्होंने इस मीटिंग को अभी तक ज्वाइन नहीं किया है, तो उनको जल्दी से ज्वाइन करवा लो ताकि हम अपनी मीटिंग को स्टार्ट कर सकें, क्योंकि आज की मीटिंग का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप चाहते हो आप इंडिपेंडेंटली वर्क करो, आपको अपलाइन की मेरी किसी की नीड ना हो, तो आप इन मीटिंग्स को लो। बिकॉज इन मीटिंग से आप क्लोजिंग करना सीखोगे कि आपको 2CC के बाद पर्सन से प्रॉपरली क्या बात करनी है, क्या क्राइटेरिया है, क्या सिस्टम चल रहा है आफ्टर 2CC। तो अगर आप इसको अटेंड ही नहीं कर रहे या आपने इसको लाइटली लिया हुआ है कि यार कुछ नहीं होता खैर है, तो आप मुझे बताओ आप कैसे काम करोगे इंडिपेंडेंटली। डिपेंड करके काम कर रहे हैं मेरे ऊपर, जैसे आसान अप्रोच कर दें, क्लोजिंग कॉल कर दें, री अप्रोच कर दें, अब क्या बोलूं क्या बात करूं, पर्सन ने ये बोल दिया, ये चाहते हो कैसे हो। अगर चाहते हो ऐसे ना हो तो अपने सभी पर्सन्स को, अपने सभी डाउनलाइंस को, अपलाइंस को, जो डाउनलाइन आपकी मीटिंग में नहीं है, 1 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, डायरेक्टली सिम पे कॉल करो एंड मीटिंग में बुलाओ जल्दी से।
जी, तो अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे एंड आज की मीटिंग के लिए सभी पर्सन काफी एक्साइटेड होंगे। तो बाय द वे, आप सभी लोगों ने कल 2CC प्लान अटेंड किया। देखने के बाद क्या लग रहा है, क्लोजिंग होगी? क्या लगता है, क्लोजिंग हो जाएगी? किसी की क्लोजिंग हुई अगर आपने दिखाया लाइव 2CC? डेफिनेटली, ओके। अच्छा, अब देखो, आज की मीटिंग में सिस्टम डिस्कस करेंगे, क्लोजिंग सिस्टम डिस्कस करेंगे थोड़ा सा, कि क्लोजिंग सिस्टम किस तरीके से हमारा वर्क करेगा, आपके पर्सन की क्लोजिंग कैसे होगी। देखो, सबसे पहले ना, हमने जो सिस्टम डिजाइन किया है, हमने ऐसा सिस्टम डिजाइन किया है कि आपका टाइम कम लगे, हमारा भी टाइम कम लगे, बिकॉज अगर हम अप्रोच कर रहे हैं तो हमारा भी टाइम लग रहा है। एंड आप अगर अप्रोच करवा रहे हो, आप भी आधा घंटा सुन रहे हो, फिर हमारे जाने के बाद 15-20 मिनट 10 मिनट आप भी बात कर रहे हो, आपका भी टाइम लग रहा है। सो दैट्स वाई इस सिस्टम को इंट्रोड्यूस करवाया गया कि 2CC में ही अप्रोच हो जाए। 2CC में अप्रोच हो गई, इनकम प्लान, सारी चीजें क्लियर हो गई, रिकवरी प्लान एक्सप्लेन हो गया, मेंटरशिप इन डिटेल अगर आपको सही से क्लियर करना नहीं आ रही थी, आप खुद नहीं कर पा रहे थे, अगर अपलाइन अवेलेबल नहीं है तो आपकी अप्रोच डिले हो रही है क्योंकि आपको खुद नहीं आती या आप खुद नहीं कर रहे कि अपलाइन से करवाऊँ, अपलाइन गैप पीरियड के लिए, तो वो मैटर क्या हो गया, क्लियर हो गया। देखो, अगर आप किसी ऐसे बंदे को 2CC में भेज दोगे ना, जो बंदा कह रहा है मैं नहीं करूंगा, मैं नहीं करूंगा, मैं नहीं करूंगा, मैं नहीं करूंगा, आपने उसको एक माइंडसेट ही नहीं दिया, तो वो आपको 2CC देखते ब्लॉक कर देगा। आप उसकी अप्रोच करवा देते मेरे से या किसी से भी XYZ, तो भी उसने ब्लॉक करना था या तो भी उसने ना करना था, तो वो वीडियो देखते ही ना कर देगा। तो उस पे ये चीज बोलना कि 2CC सही नहीं है, बिकॉज अगर एक चीज सही नहीं होती तो वो सिस्टम में नहीं घुसती। ठीक है, वो सिस्टम में नहीं घुसती। एक चीज अगर सिस्टम में डाली गई है तो वो सिर्फ रिजल्ट देगी, या लोगों को दिया होगा उसने जब भी आपको रिजल्ट मिला है। ठीक है, जब भी आपको 2CC मिला है, तो पॉइंट इज, आपको रिजल्ट मिलेगा। अब कब मिलेगा? आपको अपने पर्सन को ड्यूरिंग ट्रेनिंग एक माइंडसेट देना है टेस्ट के बाद, कि भाई इसमें परचेजिंग है, टर्नओवर देना है, जिसके लिए परचेजिंग करनी होती है, स्लो मोड भी होता है, आपको दोनों मेथड उसको बताने हैं। ठीक है। अब है ना, नोटबुक और पेन किस किस के पास है? नोटबुक और पेन किस किस के पास है, मुझे एक दफा जल्दी से बता दो। सबके पास है। सबसे पहले ना अपने पास लिख लो स्लो मोड फास्ट मोड। ठीक है, सबसे पहले स्लो मोड फास्ट मोड अपने पास लिख लो। अब आपने उसको पहले से बताना है स्लो मोड में हमें दो मोड दिए जाते हैं, परचेज करके कर सकते हैं, सेल करके कर सकते हैं। यहाँ पे नहीं बोलोगे स्लो मोड फास्ट मोड, टेस्ट 2CC दिखाने से पहले आप उसको बता दो। आप उसको पूरा माइंडसेट दे दो कि भाई 2CC में तुझे पता लगने वाला है। मेंटरशिप का पूरा बता दोगे, मेंटरशिप क्या होती है, नंबर्स मेंटरशिप मेल करने में मिलेंगे, बता दो। सुपरवाइजर वाली बात ना बताओ, 10CC पे सुपरवाइजर और मीटिंग नहीं पता लगने दो। और ये चीज भी अपने पास लिख लो, सुपरवाइजर 10CC, ये चीज लिख लो अपने पास। ठीक है, नंबर्स मिलेंगे कम्युनिटी की तरफ से, ये चीज है जो 2CC में है। ठीक है, आपने दो पॉइंट अभी तक मैंने आपको बोल दिए, स्लो मोड फास्ट मोड सुपरवाइजर। ठीक है, अब आपने उसको ना पूरा माइंडसेट देके भेजना है कि वो 2CC देखने के बाद, वैसे तो वो काम रहेगा, 2CC के बाद वो आपको रिस्पॉन्स करे, आपके साथ कॉल पर आए। ठीक है, आपके साथ कॉल पर आए, डेट्स इट। आपको उसको कैसे भी करके 2CC के बाद ऐसा माइंडसेट देना है कि वो कॉल पर आए। अब अक्सर सिस्टम है ना हमारा, 2CC के बाद शुरू होगा क्लोजिंग का, लेकिन क्लोजिंग आपकी टोटली डिपेंड करेगी किस चीज के ऊपर, आपके और मेरे फॉलोअप पर। जस्ट अ सेकेंड। ओके, सो आपका 2CC वेबिनार का पर्सन देखेगा ना, अगर आपने माइंडसेट अच्छा दिया है तो वो क्लोज होगा। लेकिन ये क्लोजिंग डिपेंड करेगी आपके फॉलोअप पर। आपको फॉलोअप में ना मैंने कुछ पॉइंट्स बताए हुए हैं, कुछ ग्रुप कॉल्स में पर्सनली जिनके साथ मैंने कॉल्स वगैरह लगाई हैं। फॉलोअप में ना आपको 50% आपने काम करना है बॉन्ड क्रिएशन के ऊपर। 50% आपने काम करना है बॉन्ड क्रिएशन के ऊपर, आपका पर्सन के साथ बॉन्ड अच्छा हो। बॉन्ड कब अच्छा होगा? जब आप उसको अपने बारे में बताओगे, मीन्स खाली उससे नहीं पूछ रहे कि भाई तुम्हारे पापा क्या करते हैं, तुम कितने सिबलिंग्स, अपने बारे में बताओ। अपने बारे में बताओ कि मेरे पापा जो ये काम करते हैं या ये काम करते थे, अब फ्री होते हैं, तुम्हारे पापा क्या करते हैं।
मैं जो है कोई काम करना चाह रहा था अपनी स्टडी के साथ साथ, देखो हम 4 सिबलिंग्स है तो मैं चाह रहा था कि मैं अपना एक्सपेंस कुछ तो डालूं। तुम कितने सिबलिंग्स हो? अपने बारे में बताओगे पहले तो पर्सन आपको अपने बारे में बताएगा। पर्सन से गोल्स पूछने, अपने गोल बताओ कि जब मैं फॉरएवर ज्वाइन कर रहा था मेरे कुछ गोल थे, मेरा एक गोल था कि मैंने जो है घर लेना है, मैंने जो है अपने पैसे से फोन लेना है, वट एवर, तुम्हारे क्या गोल्स है, आप उसके अकॉर्डिंग पर्सन अपने बारे में बताओगे, पर्सन आपको बताएगा। ठीक है। बॉन्ड क्रिएशन आपकी जब ही होगी, अपने बारे में बताओ, उसके बारे में पूछो, एंड वहां से बातें निकलती जाएंगी। अब इसके ऊपर एक सेशन भी होगा, तो वहां से आप सीखोगे कि किस तरीके से बॉन्ड क्रिएशन की जाती है। ठीक है। अब इसके बाद जो 10%, 50% बॉन्ड क्रिएशन, 10% एडिफिकेशन, एडिफिकेशन 10%। अब 10% एडिफिकेशन का मतलब क्या है कि यार आपको सिर्फ अपना क्या कहते हैं, क्या नहीं करना, कॉपी पेस्ट नहीं करना कि मैंने आपको प्रोस्पेक्टिंग दे दी कॉपी पेस्ट कर दी, आपको एडिफिकेशन भी करनी है पर्सन के माइंडसेट के अकॉर्डिंग। अब एक पर्सन, मैंने आपको प्रोस्पेक्टिंग सिखाई थी स्टूडेंट के साथ से, अब कॉल पे हाउस वाइफ है, तो आपको वहां पर अपनी एडिफिकेशन करनी है, अपना माइंड चलाना है, डिपेंड नहीं होना कि यार अपलाइन ने जो चीज दे दी सेम कॉपी पेस्ट करनी है, अपना माइंड चलाना है। अब 10% आपने प्री इम्यून करना है पर्सन को, मीन्स उसको एक एक चीज इन डिटेल गाइड करनी है, लाइक अ बेबी चाइल्ड, हर चीज उसको बतानी है, आपको एक एक चीज उसको अच्छे से गाइड करनी है। ये हमारी क्लोजिंग हो गई 70%। अब 10% आपने उसको देना है माइंडसेट। माइंडसेट मीन्स, माइंडसेट मीन्स पता है ना सबको, उसको रियलिटी बेस्ड बातें बताना, उसको रियलिटी बेस्ड बातें बताना, जिससे उसको ये चीज लगे यार ये बंदा जो नॉलेज मुझे प्रोवाइड कर रहा है ना वो तो मुझे मीटिंग में भी नहीं मिला, वो बंदा जो नॉलेज मुझे प्रोवाइड कर रहा है, अपना ये बंदा जो नॉलेज दे रहा है वो तो मुझे मीटिंग में भी नहीं मिला। अब नॉलेज हम कहाँ से ले सकते हैं? हम ऑडियो बुक सुन सकते हैं, बुक्स रीडिंग कर सकते हैं। पर्सनली मैंने खुद बुक्स रीड करने के लिए बुक्स ऑर्डर की हैं, यार मैं डेली के 5 पेजेस बुक्स के रीड करूंगा। मैं बुक्स के 5 पेजेस रीड किए बगैर मैं जो है क्या कहते हैं, मैं नहीं ऑफिस से जाऊंगा। इवन मैंने एक नहीं, एक ही बुक 2 ऑर्डर की, एक घर पे रखी एक ऑफिस पे रखी, अगर ऑफिस से रीड करके नहीं जाऊंगा घर पे रीड करूंगा सोने से पहले। यार बुक्स रीडिंग करनी है, ठीक है, इससे हमारी एक तरीके से सेल्फ इन्वेस्टमेंट है। तो पॉइंट इज कि जब हम ये चीजें करेंगे ना, जब हम सक्सेसफुल लोगों को सुनेंगे, जब हम मोटिवेशनल कोट्स सुनेंगे, मोटिवेशनल वीडियो सुनेंगे, लोगों डिफरेंट लोगों के पॉडकास्ट सुनेंगे, वहां से हमें एग्जाम्पल्स मिलेंगी। जब हम पर्सन को वो देंगे ना, तो माइंडसेट एक मिलेगा। जब आपके पर्सन को माइंडसेट मिलेगा ना, तो आपका पर्सन आपके साथ क्या होगा, खुद ही अट्रैक्ट होगा, बॉन्ड भी बनेगा, और क्या कहते हैं वो आपके साथ कनेक्ट भी होगा। 50% बॉन्ड क्रिएशन, 10% एडिफिकेशन, 10% प्री इम्यून करना, 10% माइंडसेट, कितना परसेंट हो गया ये? 80%। 20% आ गया विच इज ऑब्जेक्शन हैंडलिंग, विच इज ऑब्जेक्शन हैंडलिंग। ठीक है। हमें ऑब्जेक्शन हैंडलिंग में स्ट्रांग होना है। ऑब्जेक्शन हैंडलिंग में स्ट्रांग अगर हो गए, कुछ भी नहीं करो ऑब्जेक्शन हैंडलिंग में स्ट्रांग होने के लिए। पर्सनली मैंने ये चीज की है, पर्सनली, पर्सनली मैंने अपने टाइम पे जब मैं सुपरवाइजर था, जब मैं एएस था, मैंने ये चीज करी है। डेली की 2 ऑब्जेक्शन हैंडलिंग पे वीडियो देखो, मैं 2 देखता था, आप 5 देखना चाहो 5 देखो, एक देखना चाहो एक देखो, मैं 2 ऑब्जेक्शन हैंडलिंग पे वीडियो देखता था। जैसे एक ऑब्जेक्शन हो गया, ये तो नेटवर्क मार्केटिंग है, तो ये क्या कहते हैं मैं तो टाइम मैनेज नहीं कर सकता, वट एवर, कोई भी ऑब्जेक्शन हो गया, ठीक है। आगे लोगों ने ना किया तो लोग खत्म हो गए, तो प्रोस्पेक्ट भी समटाइम हमसे सवाल कर लेता है, तो लोगों पे डिपेंड होना बिजनेस है, लोग खत्म हो गए तो एक्स वाई जेड जो भी है, 2 वीडियो देखो, अपनी एक नोटबुक लो, वहां पे ऑब्जेक्शन हैंडलिंग की सीरीज का अलग से अपनी नोटबुक में समझ लो, एक पूरा पेज वाइज सीरीज बना लो, या जो भी इसको कहते हैं आपकी वर्डिंग में। एक ऑब्जेक्शन आपने लिखा, पेरेंट्स नहीं मान रहे, उसके नीचे उसका आंसर। फिर आपने दूसरा ऑब्जेक्शन लिखा, अपना क्या कहते हैं, जो भी ऑब्जेक्शन है, इस पे से नहीं है, उसके नीचे उसका आंसर। ऐसे ऑब्जेक्शन हैंडलिंग की 3-4 सीरीज देख लो, 3-4 सीरीज देख लो। एक दिन में नहीं देखनी, आपको मैं नहीं कह रहा एक दिन में, एक महीने में देखो, एक महीने में देखो, लेकिन देखो, ऐसी डेवलपमेंट होगी, आप देखोगे आपके पर्सन कैसे क्लोज होंगे। क्लोजिंग में ऑब्जेक्शन हैंडलिंग बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। आज अगर मैं पेंडिंग केस लगा के आ रहा हूँ ना, पर्सन ने मेरे से ऑब्जेक्शन नहीं किए थे, स्कैम हो जाएगा, पेरेंट्स नहीं मान रहे, आगे काम ना चला, तो मैंने खुद क्लियर किए। किसी के माइंड में नहीं होगा तो आएगा भी नहीं, क्योंकि वो क्लियर कर दिया। अब 2 सीसी की मैं आपको सबसे पहले इन 5 चीजों को पर्सन को करने के बाद फिर आपने उसको मीटिंग में लेकर आना है।
अब 2cc की कॉल हम करेंगे। कॉल पे सबसे पहले हम क्या करेंगे, देखो अभी आ रही है 2cc की लाइव लिंक, ठीक है, लेकिन इंशाल्लाह कल नहीं तो परसों रिकॉर्डिंग अपलोड हो जाएगी। कल नहीं तो परसों आप लोगों को इसकी रिकॉर्डिंग्स मिलना शुरू हो जाएंगी। अब आपने क्या करना है, पर्सन को 2cc ऐसा टाइम दिखाना, मैं सॉल्यूशन वेबिनार का टाइम रखूंगा 9 बजे का। सॉल्यूशन वेबिनार की रिकॉर्डिंग नहीं आएगी, वो लाइव ही होगा, ठीक है, उसकी रिकॉर्डिंग नहीं मिलेगी, वो होगा लाइव ही। ये चीज लिख लो अपने पास। 9 बजे वेबिनार है ना। आप अपना ये कहते हैं क्या करो, पर्सन को दिखाओ सुबह में, शाम में, 7 बजे, 8 बजे, उसकी क्लोजिंग कॉल करोगे। फिर आप क्लोजिंग कॉल में क्या बोलना है, क्लोजिंग कॉल के बाद आप उसको भेजोगे सॉल्यूशन वेबिनार में, जैसे हम पहले कर रहे थे। जिनकी अप्रोच हो रही थी सुबह में उनको या शाम में, उनको रात में 8 बजे लास्ट मंथ हम वेबिनार में भेज रहे थे। अगले दिन 23 की मिनिमम बिलिंग ले रहे थे, यही कर रहे थे ना, यही कर रहे थे, ऐसा ही हो रहा था, यही सिस्टम था। सेम वो चीज अभी होगी। आप क्लोजिंग कॉल करोगे, क्लोजिंग कॉल में आप उसको बोलोगे मेंटरशिप के लिए सर आज मीटिंग करने वाले हैं रात को 9 बजे, या जो भी हमारा पेंडिंग है इसका टाइम होगा उस मीटिंग में भेजोगे। उसमें उसके डाउट्स मैं क्लियर करूंगा, ठीक है, उसके डाउट्स मैं क्लियर करूंगा। एंड इसी के साथ साथ मैं उसके डाउट्स क्लियर करके उसको मिनिमम बिलिंग ऑप्शन दे दूंगा। आपने फिर क्या करना है, आपने मीटिंग के बाद उसको कॉल करनी है। 9:40 पे मीटिंग खत्म हो जाएगी, 9:35 पे मीटिंग खत्म हो जाएगी। आप उसको कॉल करोगे, कॉल करके उससे कल आप मिनिमम बिलिंग 23 की कल तक निकलवाओगे, फुल अर्जेंसी लगा के। अब इसमें ना कुछ पॉइंट्स होते हैं, पर्सन कह रहा है मेरे पास तो 10,000 है, पर्सन कह रहा है मेरे पास तो 10,000 है। आप बोल रहे हो नहीं 10,000 करोगे तो होगा वरना नहीं हो पाएगा, नहीं, ठीक है, नहीं। लाइव पेंडिंग एज लाइव अटेंड करवाना है, हाई पैसी बनाओ पर्सन अटेंड करे, पेंडिंग एज की रिकॉर्डिंग नहीं आएगी, पेंडिंग एज लाइव ही हो, ठीक है। तो अब हम क्या बात कर रहे थे, हाँ 23,000, पर्सन बोला है 10,000 है। पर्सन को छोड़ो नहीं, पर्सन को बोलो आपका 13,000 मैं ऐड कर देता हूँ, मैं आपको फेवर देता हूँ, अच्छे से बात करके, डायरेक्टली नहीं बोल दो मैं कर देता हूँ आप मुझे दे दो, नहीं। आप उसको बोलो मैं आपको हेल्प कर देता हूँ, वाकई करना चाह रहे हो, बस अमाउंट का इशू आ रहा है, ऐसा ही ना, बस वाकई करना चाह रहे हो, ठीक है, आपको फेवर देता हूँ। ये फेवर मैंने किसी को नहीं दिया, जस्ट आपको दे रहा हूँ, बिकॉज आप मेरे छोटे भाइयों की तरह हो या मेरे बड़े भाइयों की तरह हो, वट एवर, आगे मेल है फीमेल है बड़ा है छोटा है उसके अकॉर्डिंग। या मुझे आपका क्वेश्चन बहुत अच्छा लगा है, आपसे बात, आपसे ड्यूरिंग ट्रेनिंग जो है क्या कहते हैं बॉन्ड बहुत अच्छा रहा है, ठीक है। मैं क्या कहते हैं, आप 10,000 आप अकाउंट में शेयर करो, जो भी आप जिस अकाउंट में पेमेंट जाती है सरसान के अकाउंट में आप शेयर करो। 13,000 की स्लिप आपको मैं देता हूँ, मैं आपकी शेयर करता हूँ, आपकी सीट होल्ड करवाते हैं मिलके। देन आप 13,000 दे देना मुझे, कोई मसला नहीं है। कल दे देना, परसों दे देना, अरेंज करके, बाकी अमाउंट के लिए मैं आपको टाइम दिलवा दूंगा, दिलवा दूंगी, अरेंज कर लेना। पर्सन से आपने कुछ अमाउंट निकलवा ली, अब पर्सन आपके कंट्रोल में, अब पर्सन आपको रिस्पॉन्स भी करेगा, आपकी सुनेगा भी, आपके अपने पेरेंट्स से बात भी करवाएगा, ठीक है। तो आपने पर्सन को ये अर्जेंसी लगानी है कि भाई टाइम नहीं मिल पाएगा, अगर अपन आप बोल रहे हो 10,000 अभी है, बाकी मैं कल करूंगा, डिस्काउंट नहीं मिलेगा, पर्सन मना कर रहे हो, 5,000 में निकलवा लो। आप बोलो मैं आप 5,000 सर के अकाउंट में शेयर करो, रिमेनिंग में करता हूँ, कल मुझे बाकी दे देना 19-18,000, छोड़ो नहीं। अब ताकि पर्सन आपको सुने, आपको टाइम दे, आप जो बोलो उसको वैल्यू दे, ठीक है। अब इसके बाद जो मैं अच्छा करने वाला पर्सन हो, जो बोले कि भाई रिमेनिंग अमाउंट 3 दिन में कर लूंगा, एक हफ्ते में कर लूंगा, 10 दिन का टाइम चाहिए, ऐसे पर्सन को, ऐसे नहीं कि बंदे को 5,000 ले लो फिर उसको रिटर्न करो, ये चीज नहीं करनी। कि किसी से भी मुंह उठा के ले ली, पर्सन से अमाउंट लेने से पहले बोलना है भाई रिमेनिंग अमाउंट के लिए इतना टाइम मिलेगा, कितना टाइम चाहिए, बंदा बोला 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 7 दिन, 10 दिन, 15 दिन, उसके अकॉर्डिंग बोलो टाइम मिल जाएगा। ऐसे अमाउंट लेनी है कि उसी मंथ में पर्सन क्लोज हो जाए। हाँ बिल्कुल, मंथ का लास्ट है, 2 दिन रहेगा मंथ क्लोज होने में, तो अगले महीने पे ले जाओ, वो डिपेंड करता है आपके टारगेट के ऊपर, ठीक है। अब यहाँ पर पर्सन से बिलिंग ले ली, अब पर्सन आपके अपने पेरेंट से बात भी करवाएगा। एंड मैं एक और मीटिंग इंशाल्लाह कल करूंगा, पर्सन के पेरेंट्स को अटेंड करवाना चाहो तो करवा सकते हो, उसकी रिकॉर्डिंग आप लोगों को मिलेगी, यूट्यूब पे अपलोड हुई भी होगी, आप अपने पर्सन के पेरेंट्स को दे सकते हो रिकॉर्डिंग के तौर पे। उस मीटिंग में मैं सिर्फ पेरेंट से बात करूंगा, पेरेंटल कॉल में सबके पर्सन के साथ नहीं कर सकता, लेकिन कुछ पर्सन होते हैं, कुछ पर्सन के पेरेंट्स होते हैं जो अपने बच्चों को सपोर्ट कर रहे होते हैं, ठीक है। कुछ पेरेंट्स अपने बच्चों को सपोर्ट कर रहे होते हैं, अमाउंट अरेंज करने की कोशिश कर रहे होते हैं, डाउट्स भी होते हैं फिर भी कर रहे होते हैं, फिर नहीं करते कि यार कुछ हो ना जाए। हमारे घर में हमारे मामू थे, वो एडवोकेट थे, उन्होंने मना कर दिया, मेरे चाचू ने मना कर दिया, उन्होंने मना कर दिया, पेरेंट्स डर जाते हैं। तो उनके रिलेटेड मैं एक करूंगा मीटिंग, 10 से 15 मिनट की, वो वीडियो समझ लो मीटिंग समझ लो, मैं 10 से 15 मिनट की मीटिंग करूंगा।
आप अपने पर्सन को भेजोगे, बिलिंग लेने से पहले भी दे सकते हो, मिनिमम बिलिंग लेने के बाद भी दे सकते हो, दोनों कंडीशन से दोगे जरूर। बोलो ये अपने पेरेंट्स को दिखाओ, उसमें उनके पेरेंट्स के सारे डाउट क्लियर करूंगा, श्योरिटी दूंगा, ईच एंड एवरी पार्ट जो होता है पर्सन के पेरेंट्स से ड्यूरिंग कॉल बात की जाती है 2CC के बाद, वो मैं उनसे मीटिंग में वीडियो में आप लोगों को करके दे दूंगा। मीन्स मेरी तरफ से आपको कंप्लीट फैसिलिटीज मिल जाएंगी कि यार आप अपनी क्लोजिंग कर लो। लेकिन एट दी एंड वो डिपेंड करेगी आपके फॉलोअर्स पे कि आपने पर्सन के पेरेंट्स से बॉन्ड बनाया है, कि पर्सन के पेरेंट्स वीडियो देखें, क्या आपने कोई वैल्यू क्रिएट की है, क्या आपने पर्सन को पेरेंट्स को डाउट सेशन दिखाया है। मैं अपनी तरफ से हर वो चीज करूंगा, ऐसा सिस्टम आपको दूंगा कि जिसमें आपकी मेहनत कम से कम लगे। आपको पर्सन के पेरेंट्स से मुझसे बात करने की नीड नहीं होगी कल से इंशाल्लाह। सॉल्यूशन वेबिनार आपको ड्यूरिंग ट्रेनिंग नहीं, क्योंकि इसमें 2CC की बात हुई होगी, आपको सॉल्यूशन वेबिनार खुद नहीं लगाना पर्सन के लिए, सारी चीजें आपको मिल रही है 2CC के बाद, आपको बस सिस्टम को फॉलो करना है। अगर आपने सिस्टम को फॉलो किया, आपका क्लोजिंग रेशियो बढ़ेगा। हस्बैंड का बोले हस्बैंड को दिखा दो, कोई मसला नहीं है, वो हस्बैंड को भी दिखा सकते हैं, कोई मसला नहीं है इसमें। मैं हस्बैंड, पेरेंट्स, मामू, चाचू, खालू सबको क्लियर, सबको मतलब सबसे बात करूंगा। इस तरीके से मीटिंग डिजाइन हुई, क्योंकि पेरेंट्स का जैसे मैंने कहा है, ठीक है, वो आप सबको दिखा सकते हो। वो एक तरीके से 2CC की पेरेंटल कॉल होगी। अब वो पेरेंटल कॉल मामू से हो, चाचू से हो, खालू से हो, किसी से भी हो, वो होगी। ठीक है, ये 3 वीडियोस कह सकते हैं 2CC, पेंडिंग केस, पेरेंटल सेशन, ये आप यूज कर लेना, आपकी क्लोजिंग होगी। अगर आपने पर्सन का माइंडसेट अच्छे से बनाया है, क्लोजिंग के रेशियो बढ़ जाएगा, क्लोजिंग होगी, इसकी गारंटी नहीं है, गारंटी नहीं है। वो डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आपने करनी है आपने एट दी एंड। मेरा काम है सिस्टम देना, उसको यूज आपने करना है। अपलाइन का काम है सिस्टम देना, वो हम कर रहे हैं, वो हम कर रहे हैं, एट दी एंड करोगे आप ही। कि अपना पर्सन ने 2CC देख लिया, सोल्यूशन वेबिनार देख लिया, उसके पर्सन ने, उसके पेरेंट्स ने सेशन देख लिया, वो बोले सर अकाउंट भेजो 2CC पेमेंट ले लो, नहीं। आपको फिर भी उनको थोड़ा सा सेटिस्फाइड करना पड़ेगा, दिमाग में लेना पड़ेगा, कॉन्फिडेंस देना पड़ेगा, तो वो करेंगे। तो ये 3 चीजें आपको अटेंड करवानी है। जब रिकॉर्डिंग आ जाए 2CC की, कोई भी पर्सन ऐसे 2C नहीं देगा कि रात में दिखा रहा है अगले दिन। ऐसे दिखाओ कि 9 बजे से पहले आप उससे खुद बात कर लो या अप्लाइन कर लें, आपने जो करना है, इट्स अप टू यू। मैं आपको बता दूंगा कि आप कैसे कर सकते हो, आपको अप्लाइन की नीड नहीं होनी चाहिए, आप खुद ही कर सकते हो। खुद ही करो, मीटिंग में भेजो, मीटिंग के बाद फिर भले अप्लाइन की बात कराओ, ताकि वो फिर बिलिंग भले वो निकलवा लें जस्ट। 2CC के बाद आप खुद बात कर सकते हो, जो भी मैं आपको तरीका बताऊंगा, आपको आता है वो करना, आप कर लोगे। नहीं आता हो ना करना, 2CC प्लान ही देख लेना, 2CC प्लान ही देख लेना, स्लो मोड कैसे एक्सप्लेन करना है, फास्ट मोड कैसे एक्सप्लेन करना है, सब पता लग जाएगा। और अभी मैं बता भी दूंगा। तो प्लान की नीड नहीं है, मेरे पर्सन ने सर 2CC देख लिया अप्रोच कर दो, नहीं है नीड अब, खुद करो। ऐसे 2CC दिखाओ, सुबह दिखा दिया, शाम को दिखाया, या 7 बजे दिखाया, 9 बजे मीटिंग है, 9 बजे से पहले बात की, मीटिंग में भेजा अर्जेंसी लगा के। मीटिंग की अर्जेंसी कैसे लगानी है वो भी बता दूंगा। पर्सन अटेंड करेगा ही करेगा मीटिंग। माइंडसेट अच्छा दिया है, माइंडसेट अच्छा दिया है तो पर्सन अटेंड करेगा ही करेगा। दिखाओ उसको मीटिंग, मीटिंग दिखा दी, मीटिंग के बाद फिर बल्ले अपलाइन से बात करा दो, या फिर भी बात खुद कराने की नीड नहीं, अपलाइन से खुद कर लो, फिर भी खुद कर सकते हो, पूरी क्लोजिंग खुद कर सकते हो, लेकिन अपलाइन से कराओ वो भी अच्छा है, खुद करो वो, इट्स अप टू यू। अपने अपलाइन अगर खुद करते हो, अपलाइन को एतमाद में लेना है पहले, अपने अपलाइन को एतमाद में लेना है, बताना है, इवन पूछना है कि भाई मैं कर लूं खुद, इजाजत है, इजाजत परमिशन लेनी है, सर आपकी इजाजत है मैं कर लूं, क्योंकि अगर आप एक न्यू एज हो तो फर्स्ट बेटर है आप खुद अपलाइन से करवाओ, अपलाइन से पूछो। अपलाइन अगर कहते हैं भाई तुम कर लो, तुम कर सकते हो, क्योंकि आपकी स्किल्स का आइडिया आपके अपलाइन को होता है, तो पहले अपलाइन से पूछो। अगर अपलाइन अलाउ कर रहा है कर लो, अगर अपलाइन मना कर रहा है, अपलाइन से कराओ। वो आपके फायदे के लिए बात कर रहा है, पर्सन बिलिंग करेगा, आपके अकाउंट में 30,000 आएगा, आपके अकाउंट में 36,000, 40,000, 50,000, डिपेंड अपॉन योर लेवल, उसके अकॉर्डिंग पैसा आएगा ना। तो पूछना, बताना नहीं, बगैर बताए नहीं करना, पूछ लेना, अपनी एफिशिएंसी नहीं जानना। अब 2CC पर्सन देख लिया, कॉल कर रहे हैं पर्सन को, ठीक है, हमने पर्सन को कॉल कर ली, कॉल करके हम पर्सन से बात कर रहे हैं। अब हम क्या बात करेंगे, 2CC जो बिना देखा, बेस्ट पार्ट क्या लगा, शौक तो आपको लगा, या ये भी बोल सकते हो अगर आपने माइंडसेट दिया हुआ है, माइंडसेट नहीं दिया हुआ तो शौक लगा आपको, या ये बोल सकते हो शौक तो नहीं लगा आपको, क्योंकि आपको तो पहले से मैंने बता दिया था, आइडिया दे दिया था कि 2 लाख तक की अमाउंट होगी। लेकिन सर ने मेंटरशिप वेल करने पे कुछ डिस्काउंट बता दिया, वो कितना डिस्काउंट था, एंड मेंटरशिप वेल करने के कुछ बेनिफिट बताए होंगे, क्या बेनिफिट थे उससे पूछो, 2CC में क्या समझ आया, अब उसको बताओ। देखो 2CC डन करने के 2 मेथड सर ने बताए होंगे, स्लो और फास्ट, आप किसको प्रेफर करोगे, दोनों समझ आए अच्छे से, देन उसको दोनों समझाओ, दोनों समझाओ।
अब स्लो को आपको कैसे समझाना है, फास्ट को कैसे समझाना है, ये सुन लो। मैंने मीटिंग में कैसे समझाया वो सुन लो, लेकिन आप ये एडिफिकेशन जरूर करना। मैंने क्या बोला, सेम मीटिंग जैसा कॉपी पेस्ट नहीं करना, एडिफिकेशन भी करनी है ना। अब आप कैसे समझाओगे? देखो, अगर हम स्लो मोड की तरफ जाते हैं ना, हमें एक महीने में 2000 सीसी पॉइंट के प्रोडक्ट्स को सेल करना है। अगर हमने पहले महीने में किया 1800 सीसी पॉइंट के, तो हमारे माइनस हो जाएंगे 1800। अगर 2000 की नहीं किए तो अगले महीने दोबारा 2000 की करना। ठीक है, ये चीज बताओगे। बोलो, आप प्रोडक्ट सेल कर देंगे, लोगों के घर घर जाना पड़ेगा, एडवर्टाइजमेंट करनी पड़ेगी कि आप लोगों के घर घर जा सकते हो। आपका इंटरेस्ट किस चीज में, प्रोडक्ट सेलिंग में या टीम बिल्डिंग में? पर्सन ने बोला टीम बिल्डिंग। ठीक है, पर्सन ने बोला टीम बिल्डिंग, बिल्कुल रिकॉर्डिंग आएगी। बोले टीम बिल्डिंग में जाना है तो फास्ट मोड बेटर है। अब अगर आप मेंटोरशिप अवेल कर लेते हो, सिंपल कॉल होगी, ज्यादा बड़ी नहीं होगी, मेंटोरशिप अवेल कर लेते हो, आप बोल सकते हो मेरे टाइम पे मेंटोरशिप नहीं हुई थी, तो डेट्स में मुझे ग्रो करने में टाइम लग गया। या आप बोल सकते हो मैंने मेरे टाइम पे मेंटोरशिप हुई थी तो मेरी ग्रोथ जल्दी हुई। ठीक है, मेरी टीम बन गई आज, वट एवर, आप अपने अकॉर्डिंग बात कर सकते हो। अगर आपके अपलाइन कॉल कर रहे हैं तो अपलाइन डील कर लेंगे। अब मेंटोरशिप अवेल करके अगर आप करते हो तो 1,45,000 में 2 सीसी हो जाएगा। एंड विदाउट मेंटोरशिप करते हो तो 2,05,200 सर ने अमाउंट बताई। अब आप मुझे बताओ कि आप कैसे करना चाहोगे, मेंटोरशिप के साथ या मेंटोरशिप के बगैर? पर्सन बताएगा मेंटोरशिप के साथ, हर बंदा बोलेगा मेंटोरशिप के साथ। अब बोलो मेंटोरशिप के साथ अगर करना है तो देखो, मेंटोरशिप के तो बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। रिपीट करना है आपको, ये रिकवरी प्लान, हर महीने नंबर्स मिलेंगे, रिकवरी प्लान बताना है उसको एक दफा, रिकवरी प्लान बता दिया। अच्छा बताओ, अब कैसे अमाउंट अरेंज करोगे? मैं आपको अपने बारे में बताता हूँ, अपनी जर्नी सुना दो पूरी, अपनी स्टोरी टेलिंग कर दो। आपको क्या प्रॉब्लम्स आई, क्या चैलेंजेस आए, वो सारा उसको डिटेल बता दो। आपको पूरा टू सी एक्सप्लेन करने की नीड नहीं है, वो उसने सुन लिया, वो उसने देख लिया। ठीक है, अब अपनी जर्नी सुना दो, आपने कैसे किया वो बता दो। अब पूछो यार आप कैसे करोगे, वो बोल रहा है मैं ऐसे 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 करूंगा। ठीक है, मैं ऐसे ऐसे करूंगा। ठीक है, अब सब पर्सन कहते हैं ना मैं ऐसे करूंगा या पेरेंट्स से बात करूंगा। अच्छा, पेरेंट्स ने मना कर दिया तो? पेरेंट्स ने मना कर दिया तो कैसे कन्विंस करोगे? ये नहीं बोलना पेरेंट्स ने मना कर दिया तो क्या करोगे। पर्सन बोल देगा कि भाई मैं छोड़ दूंगा। लेकिन अगर आप पर्सन से सवाल कर रहे हो कैसे कन्विंस करोगे, तो पर्सन क्या बोलेगा कि मैं कैसे मनाऊंगा, आपको वही बताएगा ना। क्वेश्चंस मैटर करते हैं, कि आपने पर्सन से सवाल क्या किया है वो मैटर करेगा खाली, कि आपने पर्सन से क्वेश्चन क्या किया है। तो आपका क्वेश्चन बहुत मैटर करता है, कि आपने पर्सन से सवाल क्या किया है। तो आपने ये सवाल करना है कि पेरेंट्स अगर नहीं मानते तो उन्हें कैसे कन्विंस करोगे। ठीक है, अब इसके बाद जो चीज आ जाती है वो क्या आ जाती है, पर्सन बता रहा है कि मैं ऐसे ऐसे कन्विंस करूंगा। ठीक है, कितना टाइम चाहिए होगा पेमेंट अरेंज करने के लिए, क्योंकि हर बंदे के पास 2 दिन का टाइम होता है जैसे दूसरी पासपोर्ट पे डन करने के लिए। आपको कितना टाइम चाहिए होगा? पर्सन ने जब बोला ना मुझे इतना इतना टाइम चाहिए, ठीक है, बोलो देखो अगर आपको ज्यादा टाइम चाहिए ना तो आप मेंटरशिप को भी अवेल कर लो, टाइम भी ज्यादा मिल जाए। इसके रिलेटेड सर आज एक मीटिंग करने वाले हैं रात को 9 बजे। आप उस मीटिंग को अटेंड करो, उसमें सर मेंटरशिप कैसे अवेल करनी है वो बताएंगे। एंड कुछ डाउट्स भी क्लियर करेंगे, श्योरिटीज भी देंगे। एंड हो सकता है, क्योंकि मेरी सर से एक मीटिंग हुई थी जिसमें वो बता रहे थे कि कुछ पर्सन को वो डिस्काउंट भी देने वाले हैं। मीन्स 145 से भी कम अमाउंट हो जाएगी। मीटिंग डेली 9 बजे पे ले होगी। ठीक है, डेली 9 बजे पे ले होगी। तो हो सकता है वो कोई डिस्काउंट भी दे दें। मेंटरशिप मेल करने का तरीका भी बताएंगे, सोल्यूशन भी प्रोवाइड करेंगे। तो आप चाहते हो डिस्काउंट मिल जाए और अमाउंट कम हो जाए, 145 से भी कम हो जाए, चाहते हो? सामने वाला बोलेगा हाँ, तो बोलो उस मीटिंग को अटेंड करो। अगर पॉसिबल है पेरेंट्स के साथ अटेंड कर लो। देन आफ्टर मीटिंग हम इंशाल्लाह डिस्कशन करते हैं। आप आफ्टर मीटिंग आपके अप्लाई अपने अप्लाइन से आपकी डिस्कशन करवाता हूँ, वो भी आपको गाइड कर देंगे। उसको मीटिंग में भेजो, पेरेंट्स से बात करने भेजो, गाइड करो पेरेंट्स से कैसे बात करनी है। ये सिंपल क्लोजिंग कॉल है, कोई 1 घंटे पे नहीं जाना। बाकी अपनी एडिफिकेशन इस कॉल में कर सकते हो। पेंडिंग एज में भेजो, पेंडिंग एज के बाद बिलिंग निकलवाओ। 23,000 कल तक कैसे अरेंज करने हैं, अगर नहीं है तो वो बताओ। ठीक है, 20 जितने अरेंज हो वो निकलवाओ शाम में, लेकिन बिलिंग निकलवाओ। बिलिंग निकलवाई, अब एक और मीटिंग है, या अपना क्या कहते हैं, वो कह रहा है पेरेंट्स नहीं मान रहे, पेरेंट्स से बात कर लो, रात के पर्सन कहता है बात कर लो। तो कल आपको मीटिंग की रिकॉर्डिंग मिल जाएगी। आफ्टर 2 सीसी पेरेंट्स को जो सेशन देना है वो बोलो ये दिखाओ अपने पेरेंट्स, जिनसे अमाउंट ले रहे हो वो दिखाओ नहीं। पर्सन उनको वो बोलो अपने पेरेंट्स को दिखा दो। देन सर से बात करवाने की नीड हुई तो सर से बात भी करवा लेंगे, मेरे से बात करवा लेना। एक दिन पहले टाइम लेंगे, एट अ टाइम घोड़े पे सवार होकर किसी ने भी नहीं आना, एक दिन पहले टाइम लेना, ताकि मैं भी अपने स्केड्यूल के अकॉर्डिंग चीजों को मैनेज कर पाऊँ। वो मीटिंग जब इंशाल्लाह पेरेंट्स देखेंगे 2 सीसी के बाद, इंशाल्लाह मेरे से बात करने की नीड ही नहीं होगी, डायरेक्टली पर्सन के पेरेंट्स क्लोज होंगे इंशाल्लाह। वो सपोर्ट करेंगे अपने बच्चे को। इसमें टोटल रोल आपका प्ले होगा। अपलाइन की नीड पड़ी इसके अंदर कहीं पे भी? अपलाइन की नीड हुई?
मेरी नीड हुई इसके अंदर, सिस्टम ऐसा मिल गया ना आपको, ऐसे सिस्टम मिला ना। तो आप अपना क्या कहते हैं, करवाना चाहो अपलाइन से बात, पेंडिंग एज के बाद करा दो, 2cc के बाद, कोई सब टू यू, अपलाइन से बात करो कि मैं खुद करूँ या आप करोगे, अपलाइन से पूछ लो, अपलाइन जो बोले उसके अकॉर्डिंग डील करो। ठीक है। हमारा सिस्टम यहाँ पे मेंटोरशिप के बाद ऐसे क्लोज होगा पर्सन, आपको ऐसे अपने पर्सन को क्लोज करना है। अब जहां 5 में से क्लोज हो रहा था, 2 होने चाहिए, 3 होने चाहिए, रेशो बढ़ना चाहिए। ये नहीं कि 5 के 5 होंगे, भाई रिजेक्शन अभी भी आएगी। कोई भी पर्सन ये नहीं बोले, मैं बता रहा हूँ कि 2cc के बाद पर्सन ने ब्लॉक कर दिया, माइंडसेट नहीं था जब भी कर दिया। आप अप्रोच कर लेते जब भी ब्लॉक करता, जब भी मना करता, अभी भी मना कर रहे थे ना पर्सन। परसों से पहले पर्सन ने मना किया था 2cc का, सबको किया होगा, डेफिनेटली किया होगा, मुझे भी करते हैं। तो वो तो होगा, कोई इसमें ऐसे प्रॉब्लम नहीं है, टेंशन लेने वाली बात नहीं है। सिस्टम पे, वीडियो पे, सेशन पे, पेंडिंग इस पे डाउट नहीं करना, बिकॉज इन्हीं चीजों से क्लोजिंग होती है। अगर मैं अपने किसी पर्सन को 2cc नहीं दे रहा, खुद 2cc समझा रहा हूँ ना, तो बिना स्लाइड्स के सेम वर्डिंग से समझाऊंगा। ठीक है, बिना स्लाइड्स के, पेंडिंग एज लगा रहा हूँ वैसे ही लगाता हूँ। पेरेंटल कॉल, जो पेरेंट से कॉल पे बात करता हूँ ना, वो उस मीटिंग में थोड़ा सा बढ़ा के इन डिटेल बताने के लिए करूंगा, 10 से 15 मिनट में, दैट्स इट। तो जब कॉल पे वो चीज क्लियर होगी तो वीडियो में क्यों नहीं होगी, सामने आके ट्रस्ट बिल्ड हो रहा है। तो यूज करना, अपना रेशो इंक्रीज करना। अब रेशो इंक्रीज हो रहा है, पता कैसे लगेगा, जब आपके पास पिछले महीने का डेटा होगा, 5 को दिया था 2cc, 1 क्लोज हुआ था, इस महीने 5 को दिया, 2 क्लोज हुए, अकाउंटेबिलिटी है तो क्लोजिंग है। ये पेरेंटल जो सेशन आएगा ना, पेरेंटल सेशन आफ्टर 2cc, जो पेरेंट्स अपने बच्चों को हेल्प कर रहे होते हैं, कुछ मदर्स होती हैं हेल्प सपोर्ट कर रही होती हैं, अमाउंट चेंज नहीं हो रही, कुछ कर रही, कुछ नहीं हो रही, या डाउट है, सपोर्ट पेमेंट करते करते नहीं करते कि किसी ने मना कर दिया, उसने बोल दिया, तो जब वो मीटिंग देखेंगे ना, इंशाल्लाह उनके डाउट्स क्यूरीज क्लियर होंगे। तो वो दिखाना मस्त, ऐसे सिस्टम को फॉलो करो, इंशाल्लाह बेस्ट रिजल्ट आएंगे। बेस्ट सिस्टम हो गया है, मुझे सिस्टम पे 1% डाउट नहीं है। मैं पहले डाउट में था 2cc बनने से पहले, लेकिन अब नहीं, अब नहीं। एंड बिलीव कर रख के, पॉजिटिव माइंडसेट के साथ अटेंड करना, सिस्टम को फॉलो करना, एंड लीड का रेशियो गिरने नहीं देना। ठीक है, लीड का रेशियो गिरने नहीं देना। इस मीटिंग की रिकॉर्डिंग भी आ जाएगी इंशाल्लाह आफ्टर सेशन ही, तो जिसका मिस हो गया बिकॉज आपके बहुत सारे पर्सन ने मीटिंग अटेंड नहीं की है आज की, उनको शायद वैल्यू नहीं पता आज की मीटिंग की, तो कराओ, उनको रिकॉर्डिंग दिखाओ, नोट्स वगैरह अपने भी बना लो, कोई पॉइंट अगर मिस हो गया हो तो। इंशाल्लाह कल की मीटिंग में आप लोगों से मुलाकात होगी। ठीक है, अल्लाह हाफिज एवरीवन, अल्लाह हाफिज।